ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष की संकट चतुर्थी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो गणपति भगवान की जय। माता पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश जी की पूजा किस रीति से करनी चाहिए? गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शक्करा बनाकर हवन करना चाहिए, तो वह अपने शत्रु को भी वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास आपको सुनाते हैं। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक महाप्रतापी राजा थे। वे राजा अखेट के प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया था। उस ब्राह्मण के अंधे माता पिता ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने उत्कृष्ट यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का वरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान जी आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों को गिद्धराज संपाति को देखा। इस वानरों को देखकर संपाति ने पूछा, तुम कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए थे। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते। सीता जी कहाँ हैं? उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब दशरथ के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षसी नगरी है, जहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में सामर्थ्य नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ है, तो मैं ही अकेला कैसे जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकटा चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। अब सुनिए गणेश चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश चतुर्थी के दिन स्नान के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी के से बने हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं, उसके बाद जनेऊ पहनाएं
अबीर, गुलाल, चंदन, संदूर, इत्र आदि चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, चावल चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश जी की मंत्र बोलते हुए दूर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है, मोदक चढ़ाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती करें। उनकी पूजा के बाद भगवान गणेश जी से क्षमा याचना करें। इस मंत्र से गणेश को लड्डुओं को भोग लगाए। ओम लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततम मोदकम प्रियम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। मोदकम समर्पयामि निवेद्यम निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अमृतपानाय स्वाहा। इस मंत्र के बाद जल अर्पित करें और भगवान जी गणेश जी की उसके बाद आरती करें। गणेश जी के 12 मंत्रों का ध्यान करते हुए संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें। ओम प्रणम शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तवासम सुमृत्यो आयुष कामार्थ सिद्धयो। प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णवक्षं च गजवक्त्र चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथा अष्टमं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं गजाननं द्वादशितानि नमानि त्रिसन्ध्यं य पठे नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यं धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपतिं स्तोत्रं खड्मासे फलं लभेद संवत्सरण सिद्ध्यं च लभते नत्र संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मण विश्व विकृत्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वस्य गणेशस्य प्रसादितः। श्री नारद पुराण संकट नाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार भगवान की स्तोत्र का पाठ कर उनकी आरती करें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें और गणेश जी का समस्त रात्रि में जप करें। इससे आपकी समस्त मनोकामना पूरी होंगे, आपके जीवन के संकटों का नाश होगा, विघ्नों का नाश होने के पश्चात घर में सुख समृद्धि का वास होगा, शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सहित माँ लक्ष्मी कुबेर जी का आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहेगा। मित्रों, इस पुण्यदायिनी कथा का जो भी श्रवण करता है, चिंतन मनन करता है, उनके समस्त संकट दूर होते हैं और होती है मनोकामना पूरी। इस वीडियो को आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें, पुण्य के भागी बने। हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें।